once again you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना सिखाऊंगा। मैंने देखा है अक्सर छात्रों को वर्ब में आईएनजी लगाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला रूल। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले रूल में मैंने लिखा है कि जिन वर्ब्स के अंत में ई आती है, यानी ऐसी वर्बें जिनके अंत में ई आती है, उनमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। यानी कि कोई भी वर्ब हो, उसके अंत में ई हो तो हम उस ई को निकाल देते हैं, हटा देते हैं और उसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ वर्ब्स लिख ली हैं, अब आप देखिएगा। पहली वर्ब है कम। अब आप कम को ध्यान से देखिएगा, यहां ये देखिए, ये ई है। अब अगर हम कम में आईएनजी जोड़ें तो क्या रूप प्राप्त होगा हमें? इस तरीके से देखिएगा, नियम के अनुसार। अब आप देखिएगा, नियम के अनुसार हमने ई हटा दी और आईएनजी जोड़ दी तो शब्द बन गया कमिंग। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जितनी भी वर्ब होती हैं जिनके अंत में ई आती है, आप ई हटा करके ही आईएनजी जोड़ें। एक और कर देता हूं मैं, देखिएगा, ये है राइट, इसके अंत में भी ई है तो ये हो जाएगा राइटिंग। अब आप देखिए मेक, इसके अंत में ई है तो ये हो जाएगा मेकिंग। ये इस तरीके से ई हट जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये इतनी वर्ब है, इन सब की ये देखिए ई, ये सब हट जाएगी ई, ये भी ई हट जाएगी, ये भी हट जाएगी। राइस का हो जाएगा राइजिंग, टेक का हो जाएगा टेकिंग, लिव का हो जाएगा लिविंग, गिव का हो जाएगा गिविंग, स्माइल का हो जाएगा स्माइलिंग। अब एक इसमें अपवाद है। अपवाद का क्या मतलब हुआ? अपवाद का मतलब ये हुआ कि ये वाला नियम हर वर्ब पे लागू होगा जिसके अंत में ई होगी, परंतु इस डाई पर लागू नहीं होगा। यानी डाई जो वर्ब है, इसके अंदर ई नहीं हटाई जाती है, इसमें ऐसे ही रहता है, तो ये डाई ऐसे ही लिखा जाएगा। ये देखिएगा, ये अपवाद है। यानी कि अपवाद का मतलब इस वर्ब पे ये नियम लागू नहीं होता, बाकी सारी वर्बों पे ये नियम लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये सारी वर्ब मैं खुद सॉल्व कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कर दिया है। देखिएगा, राइस का राइजिंग, टेक का टेकिंग, लिव का लिविंग, गिव का गिविंग और स्माइल का स्माइलिंग। इस पर यह नियम लागू नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 इस प्रकार है, जिन वर्ब्स के अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हिंदी में कहते हैं व्यंजक, और इंग्लिश में ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बचे 21, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो जिन वर्ब्स के अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वोवेल हो, ये वोवेल मैंने 5 लिख दिए हैं, ये पांचों वोवेल को छोड़कर जो बचा वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। सोच लीजिए आप, कितना बढ़िया नियम है। अब कैसे करते हैं जरा समझें। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए स्टॉप। स्टॉप का अंतिम लेटर देखिए क्या है? पी। पी है कॉन्सोनेंट। अब ये इकला है, एक बात। दूसरी बात ये समझिएगा कि पी से पहले क्या है? ओ, वोवेल। अब ये वोवेल जो है, इसके कारण इस नियम को देखते हुए कि अंतिम जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कोई वोवेल हो, तो हम अंतिम वाले लेटर को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। तो देखें, स्टॉप में ये नियम लागू होता है। यहां पे पी कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवेल है, तो कैसे हो जाएगा? स्टॉप में ये लिखा स्टॉप। अब ये जो अंतिम वाला है, इसे डबल कर दीजिए। देखिए, डबल पी हो गई। अब आईएनजी जोड़ दीजिए, स्टॉपिंग। ये सारी वर्बें ऐसे ही हैं। जैसे शर्ट है, अब देखिएगा टी है और टी से पहले यू, यह है देखिए वोवेल में, तो यहां पर टी डबल कर देंगे, ये हो गया आईएनजी। शटिंग, ऐसी पुट है तो पुटिंग, इसी प्रकार से कट है तो कटिंग,
इसी प्रकार से सिट है तो सिटिंग, डबल करके आईएनजी लगेगी। ऐसे यहां गेट है तो गेटिंग, ये देखिएगा टी से पहले ई है तो डबल टी करके आईएनजी लगाइएगा। तो फ्रेंड्स आपने सीख लिया कि अगर अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो वो भी अकेला और उससे पहले कोई वॉवेल हो तो वहां पर आईएनजी लगाते वक्त हम अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगला नियम लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स रूल नंबर 3, इसमें क्या होता है, जिन वर्ब्स के अंत में वाई हो या डबल एल हो तो आईएनजी लगाते समय वाई और डबल एल को हटाते नहीं हैं। यानी कि जिन वर्गों के एंड में आपको वाई मिलेगा या डबल एल मिलेगा तो वहां ना तो वाई हटेगा ना डबल एल हटेगा। जैसे देखें यह है वर्ब है फिलाई, फिलाई को आप देखिएगा लास्ट में क्या है वाई, या देखिएगा पिले और पिले के एंड में क्या है वाई, तो दोनों में से किसी की वाई नहीं हटेगी, केवल ऐसे ही आईएनजी जुड़ जाएगी। अब आप देखिए मैं करके दिखाता हूं, ये हो गया फ्लाइंग और ये हो गया प्लेइंग। ठीक, दोनों समझ में आ गए। अब ऐसे देखिए टेल डबल एल और किल डबल एल, तो इसमें भी कुछ नहीं, बस केवल आईएनजी ऐसे ही जुड़ जाएगी, टेलिंग और किलिंग। तो फ्रेंड्स ये रूल बहुत ही हल्का था, आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखें फ्रेंड्स रूल नंबर 4, ये भी एक मजेदार रूल है। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एन है, यानी ऐसी वर्बें जिनके अंत में एन आता हो, चाहे इससे पहले वॉवेल ही क्यों ना हो, यानी एन से पहले कोई एक वॉवेल ही क्यों ना हो, तो भी अंतिम अक्षर डबल नहीं किया जाता है, ऐसे ही आईएनजी जोड़ देते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अंतिम अक्षर से पहले कोई अगर वॉवेल हो तो डबल कर देते हैं, परंतु ये नियम एन वाली वर्बों पर लागू नहीं होता। या जहां एन होता है वहां पर एन से पहले भले ही वॉवेल हो परंतु हम अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। जैसे ही देखें ये है मीन, यहां देखें मीन में एन है और एन से पहले वॉवेल है, पर क्या करेंगे एन को डबल नहीं करेंगे, तो हम लिख देंगे मीनिंग। ये देखिएगा लिख दिया। ऐसे देखें ओपन एन है, इससे पहले वॉवेल है परंतु इसे डबल नहीं करेंगे, हम लिख देंगे ओपनिंग। ये देखिए ऐसे लिखी जाती है। अब इनमें कुछ अपवाद हैं, ये 3 वर्बें मैंने अपवाद ली हैं कि इनमें ये नियम लागू नहीं होता। देखिएगा बिगिन एन है, इससे पहले वॉवेल है परंतु इसमें अक्षर डबल किया गया है, ये देखिएगा। रन है, रन से पहले वॉवेल है, इस पे भी ये नियम लागू नहीं होता, यहां भी डबल एन करा गया है। ऐसी देखिएगा विन है, इसमें भी हमने डबल एन किया है। इन 3 वर्बों पे ये नियम लागू नहीं होता, बाकी इन 2 पे ये लागू होता है। कहने का मतलब ये है कुछ इसमें अपवाद है। अब आप समझ जाइएगा आईएनजी लगाना इतनी आसान बात भी नहीं है, बहुत सी बातों को याद रखना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं रूल नंबर 5 लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स रूल नंबर 5 ये हमें क्या बताता है, ये भी बहुत मजेदार है। अंतिम अक्षर से पहले 2 वॉवेल्स हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं करते हैं। यानी कि ऐसी वर्ब्स जिनके अंतिम अक्षर से पहले 2 वॉवेल हो, एग्जाम्पल में देखिए ये मैंने लिख रखा है रीड, देखिए अंतिम अक्षर ये है, इससे पहले मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं, ये देखिए 2 वॉवेल ई और ए दोनों वॉवेल हैं। ऐसी कंडीशन में हम अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते, बस केवल आईएनजी लगा करके ऐसे ही जोड़ देते हैं। अब मैं करके दिखाता हूं, जैसे ये है देखिए रीड, ठीक, इसमें हो गया आईएनजी रीडिंग। ये है वीक, देखिए इसमें डबल ई है तो आईएनजी ऐसे जुड़ जाएगा। ये है वेट, ये वेट है, इसमें ए और आई है, इसमें भी आईएनजी से जुड़ जाएगा। ये है ईट, ई और ए दोनों वॉवेल है, इसमें आईएनजी ऐसे जुड़ जाएगा, वे ईटिंग। तो आपने देखा फ्रेंड्स चारों वर्ब्स के अंदर
दोनों वोवेल होने की वजह से आईएनजी केवल ऐसे ही जुड़ जाती है। तो आप याद रखें बिल्कुल अच्छे से कि अंतिम अक्षर से पहले अगर दो वोवेल हो तो आईएनजी को हम ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला रूल लेते हैं, रूल नंबर 6। देखिए फ्रेंड्स रूल नंबर 6, ये भी बहुत अच्छा नियम है। ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में आई ई आते हैं, ऐसे भी कुछ वर्ब होते हैं जिनके अंत में आई ई मिलता है, उनमें आईएनजी जोड़ने के लिए आईएनजी के स्थान पर वाई कर देते हैं। यानी कि जब अंत में आई और ई आती है तो इसकी जगह वाई बना देते हैं और उसके बाद फिर आईएनजी जोड़ते हैं। अब मैं करके दिखाता हूं। जैसे ये है देखिए लाई, तो ये हैगा आई ई, तो पहले तो एल लिखो और आई ई की जगह पर वाई लिखो और फिर उसके बाद ये आईएनजी जोड़ दो, लाइन हो गया। ऐसे ही इन तीनों में भी होगा। ये देखिए यहां मैंने आई ई की जगह ये वाई कर दिया, यहां पे टाई है तो ये देखिएगा इस तरीके से कर दिया टाई, और फाई है तो यहां पे फाई। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कुल मिलाकर हमने 6 रूल का अध्ययन किया। अब इन सारे रूल से आपने सीख लिया कि किस तरीके से हमें आईएनजी लगानी चाहिए। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा और आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं फ्रेंड्स कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये भविष्य में भी आपके काम आ सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।